Welcome to Steady Balance on Spotify, your space to understand the science behind balance and vertigo. नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, सासनी गेट, अलीगढ़। मैं न्यूरोवेव डायग्नोस्टिक की संचालक हूँ। आज हम जानेंगे चक्कर आने के प्रावधान में जीवन शैली में बदलाव की क्या भूमिका रहती है। चक्कर आने के दो इलाज होते हैं। एक जो आप क्लिनिक्स पे जाके परीक्षण, प्रक्रिया और दवाएं शामिल होती हैं। एक दूसरा चुपचाप तरीका होता है जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में आप कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, आप दिन भर क्या काम करते हैं। ये छोटे-छोटे अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले विकल्प उपचार रूप का विकल्प नहीं, बल्कि इस बात को प्रभावित कर सकता है कि चक्कर आने के दौरे कितनी बार होते हैं और वो कितने तीव्र महसूस होते हैं। स्टेडी बैलेंस की एपिसोड 7 में हम ये जानेंगे कि हम जीवन शैली में क्या-क्या बदलाव किया जा सकता है, जिससे हमारे चक्कर आने कम हो जाएँ। चलिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली चीज़ से शुरुआत करते हैं, नींद। यदि आप वेस्टिबुलर माइग्रेन से पीड़ित हैं, तो आपने शायद पहले ही इस बात पे ध्यान दिया होगा कि देर रात तक जागना, अनियमित नींद आना या फिर ज़्यादा सोना और अचानक ही लक्षण बढ़ जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, नींद में खलल या अनियमित इलाज एक ज्ञात कारण है चक्करों का। इसलिए हमारी नींद की आदतों में सुधार, साथ ही जीवन शैली में अन्य बदलाव कुछ ही हफ्तों में लक्षणों को कम कर सकते हैं। और ये सिर्फ ज़्यादा सोने के बारे में नहीं है, आप नियमित रूप से सोना, हर दिन लगभग एक ही समय पे सोना और जागने के बारे में है। बीपीपी से पीड़ित लोगों के लिए नींद की भूमिका थोड़ी अलग होती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सोते समय आप अपने सर को कैसे रखते हैं, विशेष रूप से उपचार के तुरंत बाद, पुनरावृत्ति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसके प्रमाण निर्णायक नहीं है। और मैनियर रोग की नींद भी मायने रखती है, क्योंकि खराब नींद तनाव के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे लक्षणों को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। अब आइए एक ऐसे विषय पे बात करते हैं जो लगभग हर परामर्श में सामने आता है, जो है आहार। आप क्या खाते हैं? मैनियर रोग के लिए आपको अक्सर कम सोडियम वाले आहार खाने की परामर्श दी जाती है। इस कम सोडियम से, यानी कि नमक कम खाना, इससे आपके कान के अंदर जो तरल पदार्थ का उतार चढ़ाव होता है, उसको कम करने में मदद करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सबूत पूरी तरह सटीक नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण सीमित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता, ना कि एक ही दिन में अधिक नमक खा लेना और अगले दिन नमक का सेवन ही ना करना। यानी कि नमक का नियंत्रण आपको रोज एक जैसा ही रखना है, ना कि एक दिन ज्यादा खा लिया तो अगले दिन बिल्कुल नहीं खाया। कैफीन और अल्कोहल पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये हर किसी को एक जैसा प्रभावित नहीं करता, लेकिन लोगों में ये लक्षणों को और खराब कर सकता है। इसीलिए अक्सर अपने खुद के पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण होता है। वेस्टिबुलर माइग्रेन के लिए ट्रिगर और भी अधिक व्यक्तिगत होते हैं। एक ही बार में सब कुछ खत्म करने की बजाय एक साधारण डायरी रखना आश्चर्यजनक रूप से मददगारी साबित हो सकता है। इसमें आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना सोते हैं और लक्षण कब दिखाई देते हैं, ये सब नोट करें। समय के साथ अक्सर पैटर्न स्पष्ट हो जाता है। और एक चीज जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, शरीर में पानी की कमी ना होने देना। हल्के स्तर के निर्जलीकरण से भी चक्कर आने की समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे आसान तरीका है। चलिए तनाव के बारे में बात करते हैं। और यहीं पर चीजें थोड़ी गलत समझी जा सकती हैं। जब लोगों को पता चलता है कि तनाव से चक्कर आने की समस्या प्रभावित होती है, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनके लक्षणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वे हैं नहीं। तनाव का मतलब यह नहीं है कि लक्षण आपके दिमाग की उपज है। इसका मतलब है कि आपका तांत्रिक तंत्र तनाव में है, जिससे किसी भी वेस्टिबुलर स्थिति को प्रबंधन करना कठिन हो सकता है। इसीलिए नियमित व्यायाम, बेहतर नींद और यहाँ तक कि आराम के छोटे-छोटे पलों जैसे सरल, नियमित दिनचर्या शरीर पर पड़ने वाले समग्र भार को कम करने में मदद कर सकते हैं। और अंत में रिकवरी का एक सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किए जाने वाला हिस्सा है गति। चक्कर आने के गंभीर दौरे के बाद स्थित रहना चाहना पूरी तरह से स्वाभाविक है। यानी कि जब आपको चक्कर आए तब आप स्थिर बैठ जाएं, ज्यादा हिलें डुलें नहीं।
और अल्पावधि में गंभीर दौरे के दौरान आराम करना बिल्कुल समझदारी वाला कदम है। लेकिन समय के साथ गतिविधि से परहेज करने से वास्तव में रिकवरी धीमी हो सकती है। आपका मस्तिष्क गति के माध्यम से संतुलन संबंधी समस्याओं के अनुकूल होना सीखता है। इसके लिए यह दृश्य इनपुट, शरीर की स्थिति और आंतरिक कानों के संकेतों के उपयोग के तरीके को पुनः संयोगित करता है। इस प्रक्रिया को वेस्टिबुलर कंप्रेशन कहा जाता है। यदि गतिविधि को बहुत लंबे समय तक टाला जाता है, तो यह अनुकूल प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता और कुछ मामलों में इससे एक दीर्घकालिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे लगातार मुद्रा संबंधी चक्कर आना कहा जाता है। इसीलिए गंभीर लक्षणों को नजरअंदाज करते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसका उद्देश्य धीरे धीरे, सुरक्षित रूप से, स्थिर गति से और अपनी गति से सामान्य गतिविधियों में वापस लौटना है। आइए इसे 3 सरल बिंदुओं के साथ समझते हैं। पहला, वेस्टिबुलर माइग्रेन के लिए नियमित और लगातार नींद में वास्तव में फर्क पड़ सकता है। दूसरा, मेनिया रोग के लिए सोडियम की मात्रा कम करने जैसे आहार संबंधी बदलाव से मददगार हो सकता है। तीसरा, हिलने डुलने से बचना सुरक्षात्मक प्रतीक हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सक्रिय होना ही स्वास्थ्य लाभ की कुंजी है। चक्कर आने की समस्या का प्रबंधन केवल क्लिनिक में नहीं होता, यह आपके द्वारा हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों से भी होता है। अक्सर चुपचाप लेकिन लगातार, और समय के साथ ये विकल्प आपको अधिक स्थिर और आत्मविश्वासी और अधिक नियंत्रण में महसूस करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। A public awareness initiative by Dr. Reddy's. This communication does not substitute advice of a medical practitioner. Please consult your doctor for any medical advice.